नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल शब्ददूत। जंतर मंतर पर सीजेबी के मंच से उत्तराखंड पुलिस के कांस्टेबल शेर सिंह का भाषण इस समय देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। शेर सिंह ने भगत सिंह का कथन उद्धृत करते हुए सरकार और व्यवस्था पर तीखा हमला बोला और मंच पर ही अपने कंधे से उत्तराखंड पुलिस का बैज उतारकर अभिजीत जीपके को सौंप दिया। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड पुलिस ने भी बड़ा पलटवार किया है। आईजी के अनुसार शेर सिंह 28 जून 2026 से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित था और 20 जुलाई 2026 को उसे निलंबित कर दिया गया। पुलिस का दावा है कि शेर सिंह पर गंभीर आपराधिक आरोप हैं। आईजी निवेदिता कुकरेती के मुताबिक वह एक कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर लोगों को डराकर जमीन कब्जाने के मामलों में शामिल रहा है। हरिद्वार में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी और 15 सितंबर 2025 को उसे गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। अब सवाल यह है कि क्या यह एक ईमानदार पुलिसकर्मी का विरोध है या फिर गंभीर आरोपों में घिरे एक निलंबित कांस्टेबल की राजनीतिक एंट्री। सुनिए क्या कहता है कांस्टेबल शेर सिंह और क्या कहती है आईजी कुमाऊं निवेदिता कुकरेती। परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुरगुल में देखा है हमने। भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। घबराओ मत, यह भगत सिंह का देश है और क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है। अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति आती है विचारों से और विचार कर कभी मरते नहीं। आपका जो हरे हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। वर्तमान में एक कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। उक्त कांस्टेबल का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। यह कांस्टेबल और इसका एक अन्य साथी प्रवीण वाल्मीकि जैसे कुख्यात गैंगस्टर के साथ मिलकर संगठित अपराध में लिप्त थे। यह लोग भोले भाले लोगों को डरा धमकाकर उनकी जमीन को कब्जा करते थे, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध एफआईआर संख्या 415/2025 जनपद हरिद्वार में पंजीकृत की गई थी। 15/9/2025 को इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। ये कई महीने जेल में रहा और वर्तमान में बेल पर बाहर था। इस संदर्भ में भी इसके खिलाफ डिसमिसल की कार्रवाई चल रही थी और वर्तमान में इसके द्वारा जो अनर्गल वक्तव्य दिया गया है उसके संबंध में आवश्यक वैधानिक एवं डिपार्टमेंटल कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।